नमस्कार। आज दिनांक 18 मई 2021 है और श्रीमद् भगवद गीता की निर्मल धारा का रसपान हम नित्य प्रति कर रहे हैं। इसी प्रवाह के सिलसिले में आज छठे अध्याय के छठे श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री का उपदेश जारी है। आइए श्रवण करते हैं। बन्धुरात्मनात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैववत् शत्रुवत्। श्री भगवान कहते हैं, जिसने विवेक युक्त मन द्वारा आत्मा को जीत लिया है अर्थात वशीभूत कर लिया है, उसका मन जीवात्मा का बंधु है यानी मित्र है, परंतु अजित आत्मा का वह मन ही शत्रु के समान व्यवहार करता है, आचरण करता है। अर्थात ये मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। इस मन को यदि हम नौकर की तरह रखें तो ये एक अच्छा नौकर है, लेकिन ये बहुत बुरा शासक है जो हमें जन्म जन्मांतरों तक हमें आवागमन के चक्रों में बांधे रखता है। चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात जिसने अपने आत्मा को जीत लिया है, उस राग आदि रहित प्रशांत पुरुष को शीत उष्ण दुख सुख हानि लाभ मान अपमान इत्यादि में कोई निष्ठा नहीं रहती। वह इन सब को जीत लेता है, वो इनमें समदर्शी हो जाता है तथा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मका जना। सत्य ज्ञान और विज्ञान द्वारा जिनका अंतःकरण परितृप्त है अर्थात जो विकार शून्य है, कूटस्थ में है यानी विकार शून्य है, वो उसने इंद्रियों को जीत लिया है, अपने अंतरात्मा में अपने आप में स्थित है। जिनकी इंद्रियां विशेष रूप से वशीभूत हैं, जो मृत्तिका पाषाण और स्वर्ण को एक बराबर समझते हैं। मृत्तिका मिट्टी, पाषाण यानी पत्थर और स्वर्ण यानी सोना, उसको एक जैसा समझते हैं, एक जैसा देखते हैं। इस प्रकार के योगी को योग युक्त कहते हैं। योग युक्त, योग से जो युक्त है, योग जिसमें समाहित हो गया है, जो स्वयं योग में के मार्ग पर आरूढ़ हो गए हैं, प्रविष्ट हो गए हैं। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो सुहृत मित्र अरि यानी शत्रु, उदासीन मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु में, साधु में और पापियों में के प्रति सम बुद्धि रहता है, सम ज्ञान रखने वाला पुरुष है, वो विशिष्ट है, वो श्रेष्ठ है। यानी कि
अगर उसके समीप कोई असाधु व्यक्ति आ रहे हो तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई बहुत ही समचित्त, कोई अच्छे विचारों वाला विचारवान व्यक्ति आ रहे तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं रहता, वो समदर्शी होता है। योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत्त चित्तात्मा निराक्षीरप्रहिग्रह। योगी अर्थात योगाभ्यास करने वाला निरंतर एकांत में रहकर, संग रहित होकर यानी असंग होकर, निसंग होकर, चित्त और देह को संयत करके, कंट्रोल में करके, आकांक्षा रहित होकर, परिग्रह शून्य होकर मन को समाहित करे, यानी कि मन को वश में करे। इस प्रकार से भगवान उपदेश निरंतर कर रहे हैं और हम वचनों का लाभ उठा रहे हैं। हम सब इसको अपने जीवन में ढालने का भी प्रयास करें तो हम सबको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे।